हेलो फ्रेंड्स, जो आज हमको पढ़ना है वो है कैन जो कि एक मॉडल है जिसका मतलब होता है सकता है, सकती हैं और सकते हैं। तो हम आज अफर्मेटिव पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। आज आपको मैं ये पूरा क्लियर करा दूँगी। तो जो हमारा रूल है, स्ट्रक्चर है, वो है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है, ठीक है। उसके बाद हम जैसे कि मैं, तुम, आप, तो ये सब सब्जेक्ट है हमारा। फिर उसके बाद कैन और फिर उसके बाद वर्ब जो कि क्रिया जो काम हो रहा है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो पहले मैं आपको बिना ऑब्जेक्ट का सेंटेंस बनाकर दिखाती हूँ, सिर्फ यहाँ तक। तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमारा एग्जाम, मैं जा सकता हूँ, तो आई कैन गो की मतलब होता है जाना। मैं आ सकता हूँ, मैं जो है वो सब्जेक्ट है, सो आई कैन कम। मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक। मैं समझ सकता हूँ, तो आई जो है हमारा वो सब्जेक्ट है, कैन मॉडल है हमारी, फिर अंडरस्टैंड समझना। ठीक है, तो इसी तरह हमको बनाना है। अभी तो मैंने आई के बनाए हैं, आपको इसी तरह ही और शी के भी बनाना है। जैसे कि अगर कोई लड़का है वो कुछ कर सकता है तो हम उसको ही में बनाएंगे, और अगर कोई लड़की है वो कुछ कर सकती है तो हम उसे शी में बनाएंगे। जैसे कि वो गा सकती है तो शी कैन सिंग, ठीक है। और अगर एक लड़का है वो दौड़ सकता है तो हम बोलेंगे ही कैन रन। और आपको इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखने हैं, बहुत सारे सेंटेंस बनाना है, क्योंकि आप तभी सीख सकते हो जब आप खुद से बनाओगे। मैं तो आपको बहुत सारा बता सकती हूँ, लेकिन आपको खुद भी करना होगा। तो अभी तक हमने जितने भी सेंटेंस बनाए उसमें हमने ऑब्जेक्ट को नहीं लिखा है, लेकिन अब मैं आपको ऑब्जेक्ट के साथ बताती हूँ। तो पहले जैसे कि मैं किताब पढ़ सकती हूँ, सो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है आई, इसके बाद हमारा कैन, फिर पढ़ना आ रहा है जो कि वर्ब है, तो आई कैन रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है वो बुक है, ठीक है। तो मैं किताब पढ़ सकती हूँ। अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं, वो इंग्लिश बोल सकती है, तो शी कैन, शी एक सब्जेक्ट था, उसके बाद कैन, इसके बाद बोलना स्पीक जो कि वर्ब है, इंग्लिश, ठीक है। तो वो इंग्लिश बोल सकती है। इसी तरह आपको बनाना है, और इसी तरह आपको वो प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको आएगा। तो इसी तरह आपको करना है। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कैन के कुछ सेंटेंस लिए हैं हिंदी में, जिसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगी, मतलब आपके साथ करूंगी, आप भी मेरे साथ करो, ठीक है। तो मैं किताब पढ़ सकता हूँ, मैं सब्जेक्ट है, तो पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे। तो मैंने आपको एक वीडियो में कुछ वर्ड मीनिंग याद करवाए हैं, तो आपको वो याद करनी है। अगर आपने याद नहीं किया तो आप चैनल पे देख सकते हैं। तो मैं के लिए हम आई बनाएंगे, ठीक है, आई लिखेंगे मैं के लिए, फिर उसके बाद कैन लगाएंगे। पढ़ना, ये पढ़ना की इंग्लिश होगी रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा किताब है, तो बुक। तो हो गया हमारा सेंटेंस, आई कैन रीड बुक, ठीक है। आपको इसी तरह से बनाना है। पहले आपको लिख कर प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपको बोल कर भी प्रैक्टिस करनी है। तो वो अंग्रेज़ी सीख सकती है, तो सीख सकती है यानी लड़की की बात हो रही है, और हम वो के लिए, लड़की के लिए हम शी यूज़ करते हैं, तो शी। इसके बाद कैन लर्न इंग्लिश, I can learn English, she can learn English, you can learn English। तो ऐसे आपको बनाना है। तुम दौड़ सकते हो, you, तुम, फिर इसके बाद कैन, दौड़ना की रन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे, यू कैन रन, ठीक है। तो राम हिंदी लिख सकता है, राम